के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं, बिना घर को मुसीबत रहती है, मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं, हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं, और जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में अपना घर शहरों में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाल में रहते हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। मेरे मध्यम वर्ग के परिवार को जो 2 लाख से 7 लाख इनकम टैक्स की सीमा बढ़ जाती है, तो सबसे बड़ा लाभ सैलरी क्लास को होता है, मेरे मध्यम वर्ग को होता है। इंटरनेट का डेटा बहुत महंगा था 2014 के पहले, आज दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट का डेटा का खर्चा हो रहा है, हर परिवार के पैसे बच रहे हैं। गरीब और मध्य वर्ग के लोगों का घर का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा ऐलान किया है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से किया गया ये बड़ा ऐलान संभावित घर खरीदारों को बड़ी राहत पहुंचाने की दिशा में उठाया गया ठोस कदम साबित हो सकता है। पीएम ने होम लोन पर ब्याज में राहत देने के लिए कई नई योजनाएं लाने की बात कही। इससे शहरों में बतौर किराएदार रहने वाले लोगों की मकान मालिक बनने की हसरत पूरी हो सकती है। ये योजना खासकर उन लोगों को फायदा पहुंचाएगी जो पीएम आवास योजना का मौका उठाने से चूक गए हैं। पिछले साल मई से अब तक होम लोन रेट में 2.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी होने से भी काफी लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल हो गया है। जानकारों का भी मानना है कि इस योजना से घर खरीदने की चाहत रखने वालों की बड़ी मदद होगी। 2015 में जब प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY लॉन्च किया था, उसके अंदर अब तक 1 करोड़ 18 लाख लोगों को फायदा हो चुका है। सो एक बात तय है कि होम इंडस्ट्री के लिए जिन लोगों के पास घर नहीं है या जो अफोर्डेबल सेगमेंट है, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। और इस बार स्वतंत्रता दिवस पर जो प्रधानमंत्री ने बात बताई है कि जो शहरों में लोग रह रहे हैं, जिनके अपने घर नहीं है, किरायों में रह रहे हैं, बस्तियों में रह रहे हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज में रह रहे हैं, उनके लिए एक नई योजना निकालेंगे जो बहुत अच्छा स्टेप है। शुरुआती अनुमान के आधार पर दावा किया जा रहा है कि नई स्कीम क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम यानी CLSS कैटेगरी में शुरू की जा सकती है। इसमें देश में बेहतर क्वालिटी के मकानों के साथ साथ सस्ते मकानों को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। इससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी तेजी आएगी, जो आखिरकार रोजगार बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे सीमेंट और स्टील की खपत भी बढ़ेगी। मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए कम दरों पे हाउसिंग लोन देने का घोषणा की है, उससे रियल एस्टेट मार्केट को काफी बूम मिलेगा और जो लोअर मिडिल क्लास की और मिडिल क्लास की एक अफोर्डेबल हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है, वो भी काफी हद तक पूरी होगी। हम इस योजना का स्वागत करते हैं। इसका बेनिफिट कस्टमर्स को भी और रियल एस्टेट एज इंडस्ट्री को भी मिलेगा। इन सब फायदों के साथ साथ इस स्कीम के जरिए किराए पर रहने वाले लोग भी अपने घर का सपना पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा इस स्कीम से देश की झुग्गियों में रहने वाली बड़ी आबादी को भी अपना पक्का घर मिल सकेगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक शहरों में 17% आबादी झुग्गियों में रहती है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इसका फायदा दिलाने के लिए इस स्कीम को लाया जा रहा है। वैसे भी घर खरीदने के लिए किसी प्रोत्साहन से जुड़ी स्कीम को लाने का भी दबाव सरकार पर बढ़ रहा था। उम्मीद है कि जल्द ही नई स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी सामने आ जाएगी, जिसके बाद लोगों के लिए घर खरीदने का फैसला लेना आसान हो जाएगा।